वेब सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वेब सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो XML बेस्ड वेब सर्विसेज यूजेस XML एज अ डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा ट्रांसपोर्टेशन लेयर। तो बेसिकली वेब सर्विसेज जो हैं ये इस ओपन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है और जिसकी प्रोविजन तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस देती हैं, जिनको प्रोसेस यानी हर लैंग्वेज में किया जा सकता है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन भी XML बेस्ड है और डाटा ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे भी XML है। यूजिंग XML एलिमिनेट्स एनी नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म बाइंडिंग। XML की वजह से ये हमें तमाम चीज़ें अचीव हो गई, लाइक हमारी नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म बाइंडिंग जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गई। अब ये तमाम चीज़ें ओपन है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रहते हुए XML को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप ऐसा कर सकते हैं। नेटवर्क्स की भी कोई बाइंडिंग नहीं है। वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन आर हाईली इंटर ऑपरेबल एप्लीकेशन एट देयर कोर लेवल। इंटर ऑपरेबल का मतलब ये है कि ऐसी एप्लीकेशंस मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं और उनके साथ डाटा शेयरिंग कर सकती हैं थ्रू अ सिक्योर वे, थ्रू XML ऑब्वियसली। तो सिक्योर है, ना तो आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के स्कोप के अंदर पहुंच रहे हैं जिससे इनसिक्योरिटी कोई क्रिएट हो, ना कोई दूसरी एप्लीकेशन आपके स्कोप के अंदर आ रही है ताकि वो कोई इनसिक्योरिटी क्रिएट हो। तो इसलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि इसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी उतना ही की है और उतना ही स्ट्रांग है जिस तरह से ये बासानी कम्युनिकेशन आपको करवा देती है, साथ ही साथ आपको सिक्योर वे में कम्युनिकेशन करवाती है। लूजली कपल्ड का मतलब ये है कि दो कंपोनेंट आपस में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, यानी एप्लीकेशन जो है वो आपस में कम्युनिकेट ज़रूर कर रही हैं, डाटा एक्सचेंज ज़रूर कर रही हैं, बट वो किसी भी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, A consumer of a web service is not tied to that web service directly। तो ये किसी भी तरह से उसके कोड के ऊपर या उसके कोई एरर्स या इश्यूज जो है हमारी एप्लीकेशन में कोई असर नहीं डालते। तो हमारी किसी भी तरह से डिपेंडेंसी नहीं है। वो एक सेपरेट कंपोनेंट है, उसकी लाइफ साइकिल सेपरेटली मेंटेन हो रही है, हमारी एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल सेपरेटली मेंटेन हो रही है और ये किसी भी तरह से एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। कल को अगर हम सर्विस चेंज करना चाहते हैं तो हम जस्ट अपनी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम अपनी सर्विस शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी सर्विस पे। तो ये हमें किसी भी तरह से टाइम के लिहाज से या कॉस्ट के लिहाज से कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। वेब सर्विसेज इंटरफेस कैन चेंज ओवर टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्लाइंट इंटरेक्शन विद सर्विस। वेब सर्विसेज के इंटरफेसेस को अपडेट किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्लाइंट की कम्युनिकेशन आराम से चलती रहेगी। आप किसी भी तरह से क्लाइंट को अफेक्ट नहीं करते। फॉर इंस्टेंस आप पहले चंद जगहों पर, जैसे अगर हम टेलीफोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि मोबाइल सर्विसेज कुछ शहरों में अवेलेबल थी, लेकिन या 3G सर्विसेज कुछ शहरों में अवेलेबल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद शहर कवर किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैकएंड पे कंपनी जो है अपनी सर्विसेज को बढ़ा रही है, लेकिन क्लाइंट जो नए शहर वाले हैं वो तो उसे यूज़ करने में आ जाएंगे, लेकिन जो करंट क्लाइंट है उन्हें इफेक्ट नहीं हो रहा। यही यहाँ पर बात है कि वेब सर्विसेज भी अपने आप को ग्रो करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, लेकिन करंट क्लाइंट जो है उनकी कम्युनिकेशन बआसानी वैसे ही चलती रहती है। Adopting loosely coupled architecture tend to make software system more manageable and allows simpler integration between different systems। तो loosely coupled होना ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका सॉफ्टवेयर उसके कंपोनेंट सारे के सारे लूजली कपल्ड हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा तो भी वो काम कर सकता है। अगर वो दूसरा कंपोनेंट आप माइनस कर देते हैं तो वो फीचर माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर फिर भी चल रहा है। तो इसका मतलब इन कंपोनेंट्स की आपस में
जो डिपेंडेंसी है वो बहरहाल किसी तरह नहीं है। अगर उस कंपोनेंट में कोई इशू आता है तो आपका सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन चलता रहेगा और आप उस कंपोनेंट को इग्नोर कर देंगे। तो यानी जनरली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, जो टाइटली कपल्ड हो जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, उनसे होता ही है कि उनके किसी भी एक कंपोनेंट में कोई इशू आता है, उसकी वजह से पूरे सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ लूजली कपल्ड का आइडिया ये है कि किसी अगर कंपोनेंट पे कोई इशू आता है तो लेकिन बाकी आपका सॉफ्टवेयर आराम से चलता रहे, अपनी वर्किंग करता रहे, और वो उस पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। A tightly coupled system implies that the client and server logically are close tied to one another, implying that if one interface changes, the other must be updated. तो यहाँ पर टाइटली कपल्ड से ये है कि इतनी डिपेंडेंसी होती है कि अगर आप किसी एक मॉड्यूल में भी चेंज करते हैं तो दूसरे मॉड्यूल तक उसका इफेक्ट जाता है। इसी तरह से अगर किसी मॉड्यूल में इशू आता है तो दूसरे मॉड्यूल में भी इशू आने के चांसेस हैं। Coarse-grained object-oriented technologies such as Java expose their services through individual methods. Java जो है वो अपने different methods को as a service बना के expose कर सकती है, और लोग जो है उन methods को पैरामीटर पास करते हैं और वो मेथड इंटरनली प्रोसेस करके रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकते हैं. An individual method is to find an operation to provide any useful capability at a corporate level. तो एक ऑपरेशन जो है वो इतना यानी डेजिग्नेटेड टास्क हो सकता है, उसका क्लियर टास्क हो सकता है. फॉर इंस्टेंस आप टाइम कन्वर्जन चाह रहे हैं, यानी आप लोकेल आप पास करें और उसके लिहाज से करंट टाइम रिटर्न हो जाए. आप लोकेल पाकिस्तान दें और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रिटर्न हो जाए. तो ये एक फंक्शन, ये एक सिंपल फंक्शन एज अ वेब सर्विस हो सकता है. तो इसका बिल्कुल टास्क क्लियर है कि आप सिर्फ उसे लोकेल दे रहे हैं और वो आपको सिर्फ करंट टाइम दे रहा है. तो इतना फाइन आपका एक वेब सर्विस का कंपोनेंट या फंक्शन हो सकता है. Building a Java program from scratch requires the creation of several fine-grained methods that are then composed into coarse-grained service that is consumed by either a client or another service. तो जब आप जावा के स्क्रैच से प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ सेवरल मेथड्स बना सकते हैं और उनको फाइन ग्रेन कोर्स मेथड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो बेसिकली दूसरे क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं या दूसरी सर्विसेज भी उन मेथड को इस्तेमाल कर सकती हैं. बिजनेसेस एंड द इंटरफेसेस दैट दे एक्सपोज शुड बी कोर्स ग्रेन. तो ऐसे बिजनेसेस और इंटरफेसेस जहां पर उन फंक्शंस को एक्सपोज किया जाए, वेब सर्विसेज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ नेचुरल वे ऑफ डिफाइनिंग कोर्स ग्रेन सर्विसेज दैट एक्सेस द राइट अमाउंट ऑफ बिजनेस लॉजिक. तो बेसिकली वेब सर्विसेज के जरिए जो है आप बिजनेस लॉजिक प्रोवाइड करके दे सकते हैं. आपका यूजर जो है वो आपके वेब सर्विस को रिक्वेस्ट भेजता है और आप अपने फंक्शन के अंदर वो लॉजिक परफॉर्म करके उसको रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं. सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कॉल्स क्या होती हैं? सिंक्रोनिसिटी रेफर्स टू द बाइंडिंग ऑफ द क्लाइंट टू एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विस. सिंक्रोनाइज करना मतलब आपने एक रिक्वेस्ट भेजी और आप वेट कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स का. In synchronous invocation, the client blocks and wait for the service to complete its operation before continue. यानी इसका मतलब क्लाइंट को वेट करना है जब तक कि रिस्पॉन्स ना आ जाए. तो ये सिंक्रोनस कॉल्स हैं. और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस जो हैं उनमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है लेकिन सर्विस कंप्लीट होती है या उसका रिजल्ट आता है, उसका वेट नहीं वो करता. तो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस अलाउ क्लाइंट टू इन्वोक अ सर्विस एंड देन एग्जीक्यूट अदर फंक्शन. तो ये बेसिकली इन्वोक कर देते हैं और नेक्स्ट फंक्शन कॉल करने चले जाते हैं, उसके रिजल्ट का वेट नहीं करते. Asynchronous client retrieve their result at a later point in time, while synchronous client receive their result when the service has completed. Asynchronous capability is key factor in enabling loosely coupled system. तो asynchronous जो कॉल्स हैं ये बेसिकली आपके loosely coupled systems डेवलप करने की एक और कैपेबिलिटी है. यहाँ से हमारी बेसिकली एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के लिहाज से भी हमारी वेब सर्विसेज की डिवीजन है. जो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज हैं दोज आर सिंक्रोनस एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज आर एसिंक्रोनस वेब सर्विसेज. तो इनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे.